चित्रकूट विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ क्यों कहा जाता है? जब तक जनप्रति चुस्त और दुरुस्त नहीं होगा, हर क्षेत्र में जानकारी नहीं रखेगा, तो अधिकारी तो घुमाएंगे उनको। जब कुछ न कर पाएंगे तो वो तो अपना लूटे खाएंगे और अपना चलते बनेंगे। सिद्धा पहाड़ का एक मामला सामने आ रहा है। ये अधिकारी तो अपना ये तो खाने पीने और लूटे खसोटे ले आते हैं। सिद्धा पहाड़ मेरे टाइम पर सब बंद करवा दिया था। जैसे यहाँ बिल्कुल ये बंद होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो एक तरफ हम राम वन पथ गमन बना रहे हैं, दूसरी तरफ भी खोद डालेंगे अवशेष जो महात्माओं के इतने सालों से बुरी तरह खना हो रहा है। इस बात को विधानसभा में क्यों नहीं उठाए, ध्यान आकर्षण क्यों नहीं लाए? मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने इस मामले को विधानसभा में नहीं उठाया, ना तो विधानसभा में उठाया, ना तो जिले में उठाया कहीं, ना और अधिकारी तंत्र में। आज एकाएक वो बात आ गई। 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लड़ने की आप? अरे पार्टी के ऊपर निर्भर है। मैं तो 12 महीना मेरे हाथ में परिश्रम है। चित्रकूट विधानसभा भगवान राम की तपोभूमि है और नाना जी की भी कर्मभूमि माना गया है, लेकिन एक ही भाजपा वहां से जीती है और आप वो जीत दर्ज कराए हैं। यह रिकॉर्ड भी आपके नाम है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं सुरेंद्र गहरवार जी। परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन उनका एक परिचय दे रहा हूं। वो इकलौते भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो विधायक भी बन चुके हैं। चित्रकूट से वो विधानसभा चुनाव भी जीते हैं। कैसी चल रही है आपकी चित्रकूट की तैयारी? तैयारी क्या, मेरी ड्यूटी है। न मैंने कभी हार देखा, न कभी जीत देखा। मैं भी दुख में भी, शादी ब्याह है या अन्य कोई त्योहार है, या कई बार 2023 में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं लड़ने की आप? अरे पार्टी के ऊपर निर्भर है। मैं तो 12 महीना मेरे हाथ में परिश्रम है। चित्रकूट विधानसभा भगवान राम की तपोभूमि है और नाना जी की भी कर्मभूमि माना गया है, लेकिन एक ही भाजपा वहां से जीती है और आप वो जीत दर्ज कराए हैं। यह रिकॉर्ड भी आपके नाम है। अभी जब तक नाना जी के मैं करीब रहा जी, नाना जी के करीब के कारण उस समय मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष रहा। कुछ थोड़े टाइम अध्यक्ष रहने का भी अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी का भी अध्यक्ष रहा। खूब दौड़ा किया, खूब भरपेट दौड़ा किया। सांसद जी उस समय अध्यक्ष होते तो मैं उपाध्यक्ष होता था। जिला शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी था। इस नाते पूरे शायद जिले के कोई भी गांव ऐसे नहीं बचे होंगे जहाँ लोगों ने दौड़ा ना किया हो और जनता की सेवा की। जनता की कृपा रही, जनता जनार्दन है और पार्टी ने टिकट दिया, जनता ने चुनाव जिता दिया। चित्रकूट विधानसभा को कांग्रेस का गढ़ क्यों कहा जाता है? देखिए, एक तो आज़ादी के बाद लंबे समय तक वहाँ कांग्रेस ही रही। रामानंद सिंह जीते, परिश्रमी व्यक्ति थे, वो नेता थे, जननेता थे, वो भी लड़े। समाजवादी आंदोलन का युग था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी थी, लेकिन वो थोड़े बीच में सब किनारे होते गए। कांग्रेस का तो मुझे ख्याल से शायद 9 विधायक हो चुके कांग्रेस के जी, और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के ही इस दरमियान जुड़े हुए लोग थे, पले पुसे हुए लोग थे। तो इसलिए एकाएक कैसे लोग छोड़ के, हमको तो और मेहनत करनी पड़ेगी ना। इतनी मेहनत किया और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब तो लोग टूट हमारी तरफ आएंगे। नई टीम बनानी पड़ेगी, कार्यकर्ता जोड़ने पड़ेंगे, तमाम सारी और परिश्रम और लगा भी रहता हूँ। इसीलिए कि दिन रात तो मेरा 12 महीने का काम है। 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे तक लोगों के बीच में काम करना, जुड़ा हो। और आज ऐसी स्थिति है कि शायद 90 से 95, जो 5 साल से ऊपर बच्चा है, 95 साल के बीच का, ये सब जानते हैं, पहचानते हैं। सबके बीच में सुख में दुख में जहां जैसी जरूरत है, नगरीय निकाय चुनाव काम में करता हूँ। भाजपा की जीत हुई है चित्रकूट से, उसको 2023 के किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? अभी तो सब लोग लगे, मैं भी पूरा जो भी बन सका हर प्रयास करके और वहां जिताने का प्रयास किया। चाहे वो जनपद का के अध्यक्ष हों, चाहे वो नगर पंचायतों को हों, सबको प्रयास किया कि वो चुनाव जीते। तब तो भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ेगा ना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और लोग काम करेंगे, जनता तक उसकी आवाज पहुंचेगी। लोकप्रिय प्रधानमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की सारी योजनाएं हैं, जन जन तक पहुंचे, इसका हम लोग ख्याल करते हैं, हमेशा लोगों के बीच पहुंचते हैं। सिद्धा पहाड़ का एक मामला सामने आ रहा है, सरकार उसको लीज पे दे रही है। सिद्धा पहाड़ मेरे टाइम पर सब बंद करवा दिया था। जैसा कि रामचरितमानस में ये चौपाई हमेशा उद्धृत की जाती है कि निश्चरहीन करो मुहि, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम
जाय जाय सुख दिन। भगवान राम ने ये प्रण किया था। जी। वही बगल में सर्वंग आश्रम है, सुतीक्षण आश्रम है, तो 10 कदम दूर 10 किलोमीटर वहां से दारकुंडी आश्रम भी है। संत महात्माओं की तपोस्थली है। भगवान राम यहाँ से ये माना जाता है कि यहाँ से जब पदयात्रा किए थे तो के गए थे। तो आप चाहेंगे तो कि सीधा बिल्कुल ज्यादा मेरे टाइम में तो ऐसा हो हुआ नहीं कुछ, लेकिन अब अब ये- हो रहा है। अब ये तो आपकी सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है, तो क्या चाहेंगे कि आप शिवराज जी को क्या मैसेज देंगे मैं कि तो सीधा मैसेज पहाड़ दूंगा कि को- जब मेरे टाइम भी वही मुख्यमंत्री रहे, जी और जब मैं पूरी ताकत लगा दिया, जिला पंचायत के अध्यक्ष, थोड़े टाइम उपाध्यक्ष और थोड़े टाइम का अध्यक्ष रहने का अवसर मिला, तब से लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और विधायक के टाइम पर भी कि यहाँ बिल्कुल ये बंद होना चाहिए किसी भी स्थिति में। तो एक तरफ हम राम वन पथ गमन बना रहे हैं, दूसरी तरफ भी खोद डालेंगे अवशेष जो है संत महात्माओं के। ये तो भगवान ने यहाँ संकल्प और प्रतिज्ञा की थी, तो वो तो धार्मिक और हमारा आध्यात्मिक स्थल है, और उसको मैं भी चाहूंगा कि ये मुख्यमंत्री जी तक आवाज जाए, और इतने खनन जहाँ जितने खनन जिस तरीके से हो रहे हैं, इससे धरती को छत किया जा रहा है, वो भी निश्चित रूप से रुकना चाहिए। हम लोग क्यों चाहेंगे, हम लोग तो बंद कराए थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया था। राजेंद्र शुक्ला जी अध्यक्ष वो थे, उस समय खनिज मंत्री थे, उनने बंद किया था। तो आज कैसे चालू हो, क्या हो गया, क्या नहीं देख रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आज यदि विधायक जी कह रहे हैं आधी रात को तो जग नहीं गए, इतने सालों से बुरी तरह खनन हो रहा है, इस बात को विधानसभा में क्यों नहीं उठाए, ध्यानाकर्षण क्यों नहीं लाए? ये एकाएक एक दिन में नहीं हो गया, और उन्हीं के सदन से हुआ होगा। वो विधायक हैं, अन्य लोग भी पदाधिकारी हैं, मैं तो एक आम जनता होने के नाते जनता के बीच में रहता हूँ, और लेकिन अब मेरे भी संज्ञान में आया है, और मैं भी नहीं चाहूंगा कि इसका खनन हो, बिल्कुल रुकना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि कांग्रेस विधायक नीलांशु चतुर्वेदी ने इस मामले को विधानसभा में नहीं उठाया, ना तो विधानसभा में उठाया, ना तो जिले में उठाया कहीं, ना और अधिकारी तंत्र में। आज एकाएक वो बात आ गई। तो अब हो सकता है कि सिद्धा पहाड़ की घटना अभी उनके जानकारी में आई हो, लेकिन और तमाम अगल बगल इतने ज्यादा खनन हो रहे हैं, अवैध बुरी तरह से खोदा जा रहा है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अवैध खनन तो ये तो उनके संज्ञान में रहा होगा, जी। क्यों चुप थे वो बताएं। मतलब आप ये मान रहे हैं कि चित्रकूट के एरिया में बहुत ज्यादा अवैध उत्खनन हो सिद्धा पहाड़ और सिद्धा पहाड़ के आसपास हो रहा है। इस पर भी उनको ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैं तो इन सब चीजों का कभी समर्थक नहीं रहा। 2023 में अगर पार्टी ने आपको टिकट दिया, तो ऐसा क्या चित्रकूट में आप करेंगे कि चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बने? देखिए, प्रश्न तो छोटा है, लेकिन इसका उत्तर बहुत बड़ा है जी। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि, हालांकि हमारे मित्र विधायक जो पहले थे, सयाने होने के नाते, कैसे कुछ बीमारों के नाते नहीं रह गए, लेकिन यदि उनके कोई प्रतिनिधि या सरकार का, कांग्रेस सरकार का कोई भी प्रतिनिधि मेरे सामने बैठे, मेरे 5 साल के किए हुए काम, और 52 में पहला चुनाव हुआ, तब से लेकर आज 68-70 साल तक सरकारें चुनती चली आ रही हैं, मैं तब से लेकर 70 साल में 5 साल मेरे जोड़ लें और 65 साल अन्य जो सरकारें रही, दोनों की तुलना कर लें कि किस टाइम में ज्यादा खर्चा है। सड़क का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा माध्यमिक विद्यालय, सबसे ज्यादा हाई स्कूल, सबसे ज्यादा हायर सेकेंडरी महाविद्यालय चित्रकूट में खुले। अपने टाइम में मैंने खुलवाया, और पहली मेरी प्राथमिकता शिक्षा थी, क्योंकि शिक्षा से एक अच्छा इंसान बनता है, इंसान से अच्छा समाज, प्रदेश और राष्ट्र बनता है। ये प्राथमिकता थी कि व्यक्ति एक समझदार बन जाए, जानने लायक बन जाए, तब तो कुछ समझ पाएगा वो आगे। दूसरा, पानी, बिना पानी के कुछ नहीं होता, न खेती होती, न सामान्य जीवन, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, उद्योग धंधा व्यापार, सबको पानी चाहिए। तो शिक्षा पहली प्राथमिकता थी, पानी मेरी दूसरी प्राथमिकता, फिर तीसरी में सड़क थी, बिजली थी, जो अन्य मानवीय सुविधाएं हैं वो सब। और मुझे लगता जंगल था, जंगल के लिए मैंने हमेशा, आज भी मेरे दिमाग में रहता है। तो ये तो जो हमको करना है अभी हमने किया, और जितना यदि आगे हमारी पार्टी अवसर देती है, मुझे लगता है कि मैं फिर उतना करूंगा जितना 65 साल में कांग्रेस नहीं किया, और वो उतना उससे और ज्यादा करके दिखाऊंगा। और मेरा पहला ये प्रयास होगा, मानसागर कभी नहीं था। और मैं कहना चाहूंगा कि जब गोविंद नारायण सिंह साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उस समय पूरा जयद्वारा सर्किल और आधा बिरसिंहपुर सर्किल रामपुर विधानसभा में आता था। वो 5 साल की आधारशिला रखी उन्होंने, तब भी मेरा विधानसभा छूट गई थी, और इसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया। अभी 2009 से लड़ते लड़ते 13 मंजूर करा पाया, 167 करोड़ रुपए मंजूर कराया।
133 करोड़ का ठेका हुआ, 10 करोड़ रुपए मिलकर ठेकेदार ने काम भी चालू किया, लेकिन मेरे हारने के बाद काम भी हार गया पूरे जगह तक जहां तक पड़ा है। इतने नहीं, उसमें आप पिंडरा बांध देख लीजिए और आप कुरी बांध, आप पटना बांध देख लीजिए, आज 5-5, 6-6, 7-7 किलोमीटर लंबे भरे, 3-4 किलोमीटर चौड़ाई में है। अभी 2010 से लगे मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, तमाम अधिकारी जो इस दौरी सागर बांध को मंजूर कराने में दिन रात मदद किए, और 11 साल लगे उसके बांध में। आज भी समाचार पत्र में आया होगा, शायद पढ़े होंगे, तो स्वदेश पढ़िए, उसमें ठीक छपा है। तो इतना करके कि पानी अभी एक मेरे यहाँ इथेनॉल का एक फैक्ट्री लग रही है, अब वो 100-150 करोड़ की होगी, वो सिर्फ इसलिए लग रही है कि इथेनॉल की वो लग रही है, और वो सिर्फ इसलिए लग रही पटना बांध के करीब, क्योंकि पटना बांध पानी है। तो हम उद्योग लगाएं, धंधा लगाएं, व्यापार करें, आदमी बसाहट करें, कुछ भी करेंगे तो पानी चाहिए। तो इसलिए मेरी प्राथमिक जो प्राथमिकता रही है वो रही है कि पहले शिक्षित होना चाहिए। और इतने स्कूल डकैती क्षेत्र है, बच्चियां जा नहीं पाती, उस समय सड़कें भी नहीं थी, और इसलिए जब नजदीक स्कूल हो जाएंगे तो बच्चियों का भय खत्म होगा, बच्चियां स्कूल जाएंगी। क्या पता कितनी देर पकड़ हो जाए, दूर से घर के लोग डरते हैं, इसलिए डकैती को भी समाप्त किया। कुपोषण का कलंक अगर एमपी में कहीं है तो वो चित्रकूट विधानसभा में है। देखिए, उस समय अपने कार्यकाल में मैंने एक कुपोषण मुक्त केंद्र खुलवाया था मझगांव में, 2 करोड़ की लागत से रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलवाया था कुपोषण का, कि वो बच्चे जो उनके निश्चित उससे नाप तौल से कम है और दुबले हैं और कुपोषण के शिकार हैं, कई बार जन्म से भी हो जाते हैं, कई बार घर परिवार से हो जाते हैं। घर परिवार में भी अब पढ़ा लिखा क्षेत्र नहीं, इसलिए माताएं तो बेचारी बहुत काम करती हैं, पर उनके पति उनसे भी पैसा छीन छान के खा पी लिए, और वो जो उनके परिवार के पालन पोषण जो पैसा लगना चाहिए नहीं लग पाता, परिणाम में होता है दुबले पतले और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो उनको यहाँ जो कुपोषण पुनर्वास केंद्र खुला था मझगांव में, वो मेरे ही काम मैंने खुलवाया था उसको। आज उसमें बच्चे जाते हैं, शिक्षा दीक्षा इतनी कम, कई बार डॉक्टरों या उनके पैरामेडिकल स्टाफ का ही दोष पूरा नहीं होता, अपढ़ता कारण, शिक्षा के कारण वो खुद 1 दिन 2 दिन रहे बच्चों को लेके चले जाते हैं डॉक्टर के कहने के बाद भी। तो ये नासमझी के कारण, अज्ञानता के कारण मैं उनको जाता हूँ हमेशा, आदिवासी हरिजन बस्तियों में ही जाता हूँ, बार बार समझाता हूँ उनको। बच्चे जो एक तो ज्यादा जनसंख्या कोई मतलब की नहीं है, और यदि बच्चे हैं भी 1 या 2 तो इतना गैप हो कि जो माँ में जो कुपोषण की शिकार है तो बच्चे भी कुपोषण शिकार होंगे। तो जो एक बच्चे के जन्म में जो माँ ने अपने शरीर को जो खोया, तो वो कम से कम उसकी भरपाई तो हो जाए, तब दूसरा बच्चा हो। और बच्चों की जरूरत अब तो संख्या नहीं, शिक्षा और शक्ति की जरूरत, शक्ति। तो इसलिए वो बच्चे शक्तिमान बने, शिक्षित बने, और मेरा पूरा प्रयास रहता है, पूरा टाइम भी यही 4-5 चीजों पर। पहला मेरी शिक्षा है, दूसरा पानी है, तीसरा जंगल है, सड़क है, और दूसरा वो भी नशा बंद हो, और ये सबसे बड़ा वो है। और दूसरा अपव्यय और मितव्ययिता। गरीब बच्चे, गरीब लोग हैं, इस तरीके से मनमानी अनचाही जगहों पर खर्च करेंगे तो वो तो बिल्कुल परिवार टूट जाएगा। इसलिए मितव्ययिता भी बढ़ते हैं, और चाहे दूसरे के यहाँ खाना खाएं, जाए भंडारे में कहीं भी, अपने यहाँ खाएं, ये अनाज फेंका न जाए, क्योंकि हम अन्न देवता कहते हैं। नशा बंद कैसे हो? खुद भाजपा के लोग, अभी युवा मोर्चा ने नागौद में ज्ञापन दिया पुलिस को कि अवैध शराब बंद कराई जाए। आज ज्ञापन दिया वार्ड नंबर 3 के पार्षद ने कि अवैध पैकारी बंद की जाए। भाजपा के लोग खुद ज्ञापन दे रहे हैं पुलिस को कि अवैध शराब, अवैध पैकारी बंद हो। कैसे? देखिए, मैं किसी पद प्रतिष्ठा में तो हूं नहीं, पूरी जानकारी मुझे नहीं है जी, क्योंकि मैं सामान्य कोई शिकायतें आई या कोई लोग पीड़ित हुए, कभी एसपी साहब पास चला गया, कभी कलेक्टर साहब पास, या अन्य जो अधिकारी हैं, कई बार फोन से भी काम चल जाता है, इसकी मुझे जानकारी भी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है, मैं अपने टाइम में हर महीने गाजीराम मीणा उस समय आईजी थे, उनके उपस्थित में, जिले के एसपी साहब की उपस्थित में, और मेरी विधानसभा के जो 6 थाने हैं, पूरे थाने टीआई जो थे उनके सबकी उपस्थित में पूरी एक समीक्षा करता था, महीने भर के उनके काम की समीक्षा, कहाँ अपराध हुए, कहाँ गांजा बिक रहा, कहाँ तस्करी हो रही, कहाँ जानवर बिक रहे हैं, कहाँ और तरह तरह के अपराध काम हो रहे हैं। तो जब तक यदि विधायक नहीं सजग होगा, एक दिन हल्ला मचा देने से या कुछ अफवाहें फैला देने से
या सही भी कहते हैं, तो उस पर जब तक गौर नहीं करेंगे, खुद वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तब तक इनके अच्छे परिणाम कभी ना आएंगे। मैं किसी भी विधायक से आज तक नहीं सुन पाया कि ये विधायक बैठ करके और अपने अपने क्षेत्र के उसमें बैठक किया। हाँ, विधानसभाओं की समीक्षा की हो, पुलिस के बीच में अन्य विभागों की। विधायक तो अपनी विधानसभा का चेयरपर्सन होता है ना सारे, और सबका पदेन सदस्य होता है, वो प्रदेश चेयरमैन होता है, सबकी करना चाहिए। जिले में जब जिला योजना समिति बैठक हो, अन्य बैठक हो, अन्य सांसद जी हैं, वो भी जिला सतर्कता समिति के जिलाध्यक्ष हैं, उनके सामने उसके विधायक उसके सदस्य हैं, उनके सामने बैठक करनी चाहिए। क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि चुस्त और दुरुस्त नहीं होगा, हर क्षेत्र में जानकारी नहीं रखेगा, तो अधिकारी तो घुमाएंगे उनको। और मुझे लगता है यही कारण अधिकारी, हम जनता के बीच से आते हैं, जनता के फिर जवाब दे रहे हैं, वो हमारे भी जवाब दें, हम जो जनता की आवाज करेंगे उसके भी जवाब दें। हम ही जब कुछ न कर पाएंगे तो वो तो अपना लूटे खाएंगे और अपना चलते बनेंगे। उनका कोई जनता के प्रति कोई मोह ममता तो नहीं है, पर हमारा तो मोह है, हम तो रोज जाते हैं, उनके प्रति आत्मीयता है, जो भी कर सकते हैं उनके लिए सोचते हैं करने के लिए। तो ये मानना है कि जो हमारी विधानसभा में कोई भी अन्य दल का जो भी नेता है, या विधायक जी हैं, या अन्य कोई उनके प्रतिनिधि हैं जो पूर्व विधायक नहीं रहे हमारे बीच में, उनकी सरकार है, उनके जो भी हो, मैं 5 साल बनाम 65 साल की जानकारी देना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, जंगलों के क्षेत्र में, और आप अन्य क्षेत्रों में जितना काम कराया, बिजली के क्षेत्र में। मैं जब विधानसभा वो हुआ, विधायक हुआ, तब 177 गांव बिजली विहीन थे। आज एक गांव नहीं बचा। सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं वो इसीलिए योजनाएं थी। विधायक सो जाएगा तो फिर उसमें काम क्या होगा। इसीलिए सच्चाई के लिए मेरी चित्रकूट में 13.5 करोड़ रुपए मंजूर किया था चित्रकूट सीवर लाइन के लिए, आज उतान पड़ा हुआ है। 28 करोड़ रुपए पानी के लिए मंजूर किया था, उसकी समीक्षा देख रेख परवरिश न होने के कारण वो पानी मिला कि नहीं मिला भगवान जाने। सब्जियों को सीवर लाइन चित्रकूट में नहीं बन रही, नहीं अधूरी पड़ी है। बांध सागर का काम बंद है, अन्य जो बांध अभी 5-6 और मंजूर, जिनको काम जिनमें चालू था वही बंद पड़े हैं। पंसाकर बांध बंद पड़ा हुआ है, गोपालपुर बांध बंद करा हुआ है, आप बकोट बांध मेरा मंजूर करा वो बंद पड़ा हुआ है। ये जरी पंचायत में झगड़ा बांध मंजूर कराया हुआ है 5 करोड़ का, ये सब बंद पड़े हैं। बकोट को मंजूर कराया था कोई पंचायत 35 करोड़, वही मंजूर पड़ा, वो बंद पड़ा हुआ है। बांध सागर काम चालू था वही बंद पड़ा हुआ है। तो जब कोई देखेगा नहीं, कभी समीक्षा बैठक नहीं लेगा, कभी चर्चा नहीं करेगा, न जिले में, न भोपाल में विधानसभा के अंदर, न आपके अपनी विधानसभा में, तो ये अधिकारी तो अपना ये तो खाने पीने लूटे खसोटे ले आते हैं। विधायक सक्रिय हो तभी विकास कार्य हो पाएगा। मेरा मानना है अपना व्यक्तिगत जी, मैं इसे चुनौती नहीं मानता, न चैलेंज करता, लेकिन मेरी मान्यता है यदि विधायक 100% 24 कैरेट हो जाए तो भ्रष्टाचार 75 से 80% भ्रष्टाचार उस विधानसभा का अपने आप समाप्त हो जाता है। विधायक के सिर्फ चारित्रिक दबाव के कारण, तो सबसे बड़ा उसका मंत्र है। यही मेरा कहना है। जब भी आप बुलाएंगे जी, और मैं आऊंगा, और मैं तो बिना कुछ पाने की इच्छा से तन समर्पित, मन समर्पित और हुए जीवन समर्पित इस भाव से विधानसभा में काम करता हूं, और उसके परिणाम भी आए हैं। धन्यवाद।